कैमरा के आगे बातें कुछ थोड़ी अलग अलग जरूर हुई हैं। बहुत बड़ा झूठ है। दोनों बाकायदा रिलेशनशिप में थे। जब वो ईशा के ऑरा में आता है वो इमोशनली ट्रिगर होता है कि इस आदमी ने मुझे मारा है। अगर ईशा कहीं है तो उसको सिर्फ ईशा से ही फर्क पड़ता है। उसने हमसे मार खाई है। वो बहुत हाइपर एक्टिव है। अगर ईशा और अभिषेक साथ में हो जाएं तो शायद हम सबसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली चस्का। और आज हमारे साथ है चेतना, जिन्होंने उडारिया में प्ले किया है अभिषेक की बहन का कैरेक्टर। तो चेतना, आपसे जानना चाहेंगे कि बिग बॉस में आपके कोस्टार, दो कोस्टार जा चुके हैं और शायद अब उडारिया का एक और कास्ट बिग बॉस ज्वाइन करने वाले हैं। तो कितना फॉलो कर रहे हैं आप शो को? शो को तो मैं डे वन से फॉलो कर रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स उस पे मेरा भाई गया है, तो आई कैन नॉट मिस एक भी एपिसोड। मैं इनफैक्ट लाइव भी देखती रहती हूँ जस्ट टू सी कि अभिषेक क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो ठीक है कि नहीं, उसका कोई ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा है। तो मैं कॉन्स्टेंटली फॉलो तो कर ही रही हूँ। बात रहेगी जो ब्रेक थर्ड अभी एंट्री होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो या कमेंट नहीं कर सकती, बट या। ओके। ओके, और ईशा को लेकर क्या कहना चाहेंगी? लाइक दोनों में काफी अप्स एंड डाउन्स बॉन्डिंग में देखने मिल रही है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सेट पर भी इसी तरीके से उनके रिलेशनशिप पर बातें हुआ करती थी और इसी तरीके से चीजें चलती थी, या यहाँ बिग बॉस में कैमरे के सामने ये दिखाया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कैमरा के आगे दिखाया जा रहा है। सो ये कैमरा के आगे बातें कुछ थोड़ी अलग अलग जरूर हुई हैं। दोनों की स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा अलग थी। अ, जैसे ईशा ये कह रही थी कि वो डिनायल में ही चलेगी कि रिलेशनशिप ही नहीं रहा, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। दोनों बाकायदा रिलेशनशिप में थे, ऑफिशियल रिलेशनशिप में थे, जहाँ फैमिली, फ्रेंड्स, क्रू, कास्ट सबको पता था। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन और ये सब कुछ कैमरा के लिए एक्चुअली जेन्युइनली मैं बताना चाह रही हूँ। मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी बताना चाह रही थी, बट लोग समझते नहीं है। उनको लग रहा है कि शायद ये सब कुछ टीआरपी के लिए हो रहा है या कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकी सिचुएशंस पहले भी ऐसी थी, उडारिया में भी ये अलग इन्हीं चीजों के कारण ही हुए थे कि दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा था। एंड दैट इज वेरी फाइन यार। मतलब कई बार अगर आपकी चीजें नहीं वर्कआउट होती तो उसमें ईशा की भी गलती नहीं, उसमें अभिषेक की भी गलती नहीं। अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है तो वो दोनों नहीं है साथ में। लेकिन बात से मुकर ही जाना कि भाई मैं कभी रिलेशनशिप में थी ही नहीं, वो गलत है। मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक था। मैं ऐसे थी, मैंने कहा क्या आप अपनी चीज को प्राइवेट रखते हो, समझ आता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को लेके पब्लिक नहीं होना चाहते, एंड दैट इज फाइन, वो हर इंडिविजुअल का हक है। लेकिन झूठ बोल देना कि मैं थी ही नहीं कभी और फॉल्स एलिगेशंस लगाना गलत है। अभिषेक और ईशा की बात करें तो अभिषेक को बार बार देखा जाता है कि काफी ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। ईशा का ईशा के कोई भी एक्शन पे बहुत जल्द उनका रिएक्शन देखने मिल जाता है। तो क्या लगता है ये मुझे तो ट्रिगर? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि ईशा वो रिएक्शन, मतलब वो कुछ, मतलब ईशा को जब पता ही है कि अभिषेक ठीक नहीं है जैसा वो बोलती हैं, ईशा को बहुत क्लियर है, वो नेशनल टीवी पे ऐलान कर चुके हैं कि उसको अभिषेक नहीं चाहिए। तो जब नहीं चाहिए तो फिर बात ही मत करो ना। आई डोंट नो अगर आप लोग भी फॉलो कर रहे हो शो या नहीं। मतलब ईशा और अभिषेक, मैं उडारिया में भी जब हम लोग साथ में थे तो हम लोग साथ में हैंग आउट करते थे, वी यूज टू चिल अराउंड। तो मैं तब भी यही बोलती थी कि तुम दोनों एज इंडिविजुअल्स, ईशा बहुत अच्छी है, एज इंडिविजुअल अभिषेक बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो ईशा के ऑरा में आता है वो इमोशनली ट्रिगर होता है। वो तो उडारिया यहाँ में भी होता था, या ऑफ कैमरा भी होता था। वो इससे ज्यादा अपसेट होता था क्योंकि लेट इट बी शक्ति जी, लेट इट बी मी, लेट इट बी रश्मि, लेट इट बी एनीवन ऑन द सेट, सबने अभिषेक को टाइम टाइम सर संभाला है। सबने उसको लास्ट मोमेंट तक उसका हाथ पकड़ के रखा है। और अभी भी इनफैक्ट बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं इस चीज में। बट जिन लोगों ने नहीं देखा उन्हें नहीं पता। तो वो लोग बोलते हैं कि ये टॉक्सिक है, ऐसा है वैसा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो टॉक्सिक नहीं है। वो बहुत ज्यादा इमोशनली ट्रिगर्ड है इस टाइम पे।
वो अपने, जब वो ईशा के ऑरा में होता है, ही इज मैडली इन लव विद ईशा। उसको ना अगला दिखता है ना पिछला दिखता है, उसको बस ये दिखता है कि ईशा है और ईशा मेरे साथ स्वीटली रहे, ईशा मुझे इग्नोर ना करे या ईशा गुस्सा ना करे। वो जहां थोड़ा सा भी ऐसा होता है तो वो ट्रिगर हो जाता है और वो स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि उसको एक्चुअली किसी से फर्क नहीं पड़ता। अगर ईशा कहीं है तो उसको सिर्फ ईशा से ही फर्क पड़ता है। दैट वी ऑल कैन सी। लेकिन यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या ईशा जानबूझकर ट्रिगर करती हैं उन्हें? आपको क्या लगता है? योर रिएक्शन सेज अ लॉट। जानबूझकर नहीं ट्रिगर करती है, या पता नहीं इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो ये चीज कर जाती है, या उसे नहीं पता चलता है। पर मुझे समझ नहीं आता है कि अगर आप किसी पर ऐसा इतना बड़ा एलिगेशन, नैना इट्स अ बिग थिंग, कि इस आदमी ने मुझे मारा है, उसने आज तक नहीं मारा है, उसने हमसे मार खाई है। ओ, तो मतलब वो झूठ था। यस। अभिषेक ने ईशा पे कभी हाथ नहीं उठाया, वो कभी, वो इतना प्यार करता है ईशा को, वो इतना एडोर करता है कि वो कभी हाथ उठा ही नहीं सकता। हमारे आगे तो कभी, कितनी बार प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत बार इनकी आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, बहुत बार ईशा ने संभाला भी है अभिषेक को, नो डाउट। बहुत ऐसी सिचुएशंस होती थी कि हम लोग नहीं टैकल अगर कर पाते थे तो ईशा बकायदा संभालती थी, क्योंकि वो ईशा की सुनता था। और वो अभी भी अगर ईशा उसको कहीं किसी भी सिचुएशन में बोलेगी ना शांत हो जा, तो वो हो जाएगा। लेकिन ये बात बोलना कि उसने उसको मारा है, वो नहीं मारा है उसने। बाकी हम सबसे मार अभिषेक ने खाई है, चप्पले थप्पड़ हमसे उसने जरूर खाए हैं कि तू हट जा, टल जा, मत कर। लेकिन ईशा को उसने कभी भी हाथ नहीं उठाया ईशा पे, वो कभी उठा ही नहीं सकता। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पर ईशा आकर इस तरीके से झूठ क्यों बोल रही हैं कि अभिषेक ने उन्हें मारा, उन पर हाथ उठाए? क्या कंपटीशन है उन दोनों में, इसलिए वो अभिषेक की इमेज खराब करने की कोशिश करने के चक्कर में ये सब बोल रही हैं? झूठ बोलने के मुझे पीछे आई कुछ तो वजह होगी। सी आई टू बी वेरी फ्रैंक, मैं थोड़ा टाइम समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एज ह्यूमन जब मैं, आप ईशा को भी मिलोगे तो ईशा इज अ जेन्युइन एंड शी इज अ नाइस गर्ल एक्चुअली। लेकिन मेरे दिमाग में मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि उसने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। और अगर चलो उसने बोल भी दी और वो एक्चुअली मीन कर रही है उस चीज को, देन आई डोंट थिंक सो नैना, फॉर एनी गर्ल, अगर किसी भी लड़के ने किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाया हो, मारा हो, तो वो लड़की इतनी फ्रीली उसके अराउंड नहीं घूम सकती, वो उस ट्रू। लड़के को मुंह ही नहीं लगाएगी अगर वो इतने ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में रही है। मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, मुझे एक्चुअली पर्सनली मैं परेशान हुई, क्योंकि मैं उसको सच में अपना भाई मानती हूँ, मैं राखी बांधती हूँ, मैं राखी हर एक को नहीं बांधती हूँ। मेरी जिंदगी में वो शायद दूसरा लड़का है जिसको मैंने राखी बांधी है। और मैं अगर उसको चिंटू बोलती हूँ तो मैं सच में उसको अपना छोटा भाई मानती हूँ। और मेरे को बहुत ज्यादा मेंटली परेशानी हुई जब फर्स्ट टाइम सलमान सर ने डांटा, अभिषेक को समझाया, ईशा को समझाया, दोनों को गाइड करने की कोशिश की। लेकिन आफ्टर ऑल दैट अगेन ईशा उसके पास बैठी हुई थी और बोल रही थी, पर मैं तो तुझसे डिटैच नहीं हो सकती। मतलब जितना मर्जी बोल लो, पर मैं तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकते, जब आपको पता ही है कि अभिषेक नहीं, आपको साफ बोल रहा है कि मुझे तेरी दोस्त, मतलब मैं तेरा दोस्त बन के नहीं रह सकता, तो मुझे एज गर्लफ्रेंड चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिर ईशा को किनारा ही कर लेना चाहिए कि भाई, जब पता ही है कि एक इंसान ऑलरेडी इमोशनली इतना डिपेंड हो रखा है कि आपकी छोटी छोटी चीज भी मतलब उसको इतना फर्क डाल रही है, तो ईशा को फिर डिस्टेंस कर लेना चाहिए। डेफिनेटली। ओके, जैसे कि आपने बताया आपका और अभिषेक का बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभिषेक के बारे में 5 ऐसी खूबियां जो उन्हें गेम में आगे तक ले जाएंगी, और 5 उनके वीकनेस जो उन्हें कहीं ना कहीं वीक बना रही है और आगे ले जाने से रोक रही है। उसकी खूबियां सबसे पहली तो यही है कि वो बहुत हाइपर एक्टिव है। मुझे पता है कोई भी टास्क होगा, कुछ भी होगा, वो बहुत एक्टिव है, वो बहुत पैशनेटली पार्टिसिपेट करता है। और ड्यूटीज जो उसको देते हैं, ऑफ कोर्स, जो जो घर में उसको पता है कि अगर मुझे घर में रहना है तो साम दाम दंड भेद सब कुछ, मतलब ही डू। आई नो दैट कि अगर उसको पता है वो गेम का पार्ट बना है तो। वीकनेस में यही है कि एक ही वीकनेस है उसकी, जो उसको ले डूबेगी, मुझे लग रहा है। अगर वो नहीं माना अभी भी सलमान सर की बात को,
या अगर वो अभी भी नहीं समझा कि क्या सही है क्या नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो एक ही चीज है जो उसको परेशान करेगी, वो उसका इमोशनल ट्रिगर होना ही है बार बार। अगर वो इमोशनली अपने आप को बैलेंस नहीं रखेगा, थिंग्स विल जस्ट गो खराब फॉर हिम। क्यूट है यार अभी वो बहुत। ओके, अब बात करते हैं विनर्स को लेकर। तो अब तक तो 2-3 हफ्ते निकल गए हैं, 1-2 हफ्ते निकल चुके हैं। आपको अभी के हिसाब से कौन लगता है कि विनर बनना कौन डिजर्व करता है? अभिषेक, मुनव्वर, मनारा, अंकिता। ये कुछ ऐसे एक्टिव नाम है जो मैं लिटरली लूंगी कि मेरे को ये लोग बहुत पसंद है इस टाइम पे गेम में, क्योंकि ये जेन्युइनली बिग बॉस की जैसी गेम है ना, इनका दिमाग भी वैसा चल रहा है, और खानजादी भी। अच्छे हम्म हो बुरे हो पर उसके चर्चे हो रहे हैं। वो तो हो रहे हैं। वो अभिषेक दिख के बारे रही में, है। या अभिषेक के बारे में एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट आपको लगता है जिसके साथ अभिषेक टीम अप, यानी कि जिसकी जोड़ी अभिषेक को मिल जाए तो अभिषेक अपने गेम में आगे तक जा सकते हैं? आदमी और औरत दोनों में से मतलब कोई भी। कोई भी एनी मुनव्वर। कंटेस्टेंट। लेकिन कहीं ना कहीं एक रोमांस देखने मिल रहा है, बीच बीच में झगड़े भी हो जाते हैं। सो वो भी समझा ही रहे हैं उसको। एक्चुअली वो लोग भी, जब मैं कई बार लाइव भी देखती हूँ तो लाइव में भी मैं यही देख रही होती हूँ कि कभी कभार लाइव में भी उसका मैं समटाइम्स देखती हूँ कि वो कोई उसको समझा रहा होता है, या कभी कोई उसको एक दो बार मैंने देखा कि कोई बता रहा होता है और मुनव्वर ही होता है जो उसको ऑल द टाइम समझा रहा होता है कि भाई ध्यान रख, भाई मुझे पता है तू किस स्टेट ऑफ माइंड में है या जो भी है। आई जस्ट होप वो समझे, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब अगर ईशा और अभिषेक साथ में हो जाएं तो शायद हम सबसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है अगर अभिषेक खुश है तो हम सब खुश हैं। या मैं खुश हूँ अगर अभिषेक खुश है तो। लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर ईशा ही नहीं चाहती है तो अभिषेक को, पहले वो पहले उडारिया में उसने ऑफ कैमरा बोला था कि भैया मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, एंड अगर अब वो नेशनल टीवी पे बोल रही है तो मुझे लगता है कि अभिषेक को अब हट जाना चाहिए, अब समझ जाना चाहिए कि अब वक्त आ गया है। चिंटू। और यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां हैं घर के अंदर, 4 महीने इन्हीं के साथ निकालने हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर रिलेशनशिप वाली कोई बात हो तो आप किसके साथ देखना चाहेंगी? ईशा के अलावा अभिषेक को किस लड़की के साथ में देखना चाहेंगे आप? भाई बंदियां, एक्चुअली जितनी भी घर में है ना, वो उनमें से मेरे को अगर किसी की खिटर पिटर अच्छी लगती है तो खानजादी की लगती है, अभिषेक। बहुत थैंक यू सो मच। जाते जाते आप फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके जितने भी फैंस है उडारिया की तरफ से, अभिषेक के लिए क्या कहना चाहेंगे फैंस को? प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट, लिटरली हाथ जोड़ के आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि आई नो जिस तरीके का भी अभिषेक का गुस्सा है या उसका एग्रेशन है या वो लाउड हो जाता है स्ट्रेस में आके, एंजाइटी में आके, प्लीज उसकी एंजाइटी को समझा जाए, उसे गलत ना मतलब उसको गलत ना बोला जाए, उसको गालियां मत निकालो, उसके लिए बुरा भला मत बोलो। बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ज्यादा, ट्रस्ट मी, बिकॉज वी आर टू ह्यूमंस एंड हमें भी बुरा लगता है अगर कुछ ऐसी बात होती है, और मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज उसके गुस्से को समझो, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है दिल का, ट्रस्ट मी। बुरे इंसान या के साथ मैं रिश्ता रखती ही नहीं।